डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान अकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 और जी चैप्टर नंबर 5 का टाइटल है ग्रेविटेशन। तो जी चैप्टर नंबर 5 का बड़ा ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? मैस ऑफ द अर्थ। यानी इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है? इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमने मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू फाइंड करना होती है। तो जी अगर पेपर में आपके सवाल आ जाता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैस ऑफ अर्थ के मैस ऑफ अर्थ कितना होता है बताएं, तो आपने याद रखना डियर स्टूडेंट्स 6 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁻24 kg होता है ज़मीन का मैस। और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। और उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट अगर आपने इस चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो लोग न्यू हैं वो इस चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो कंप्यूटर के आपको तमाम लेक्चर्स मिल सकें। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई भी लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड द लेक्चर ऑन दैट टॉपिक। तो जी बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। और जी सबसे पहले आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपने मार्कर से हेडिंग देनी है मैस ऑफ द अर्थ। ये हेडिंग मार्कर से आपने देनी है, इन्वर्टेड कॉमास लगा देने हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने लिखना है कि जी मैस ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाई ME। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैस ऑफ अर्थ को सिंबॉलिक वे में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M और छोटा सा E लिख देते हैं राइट साइड पर डाउनवर्ड। उसके बाद आप मजीद लिख देंगे एंड इट्स वैल्यू। इट्स वैल्यू का मतलब मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी होती है जी? इज 6 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁻24 kg। या फिर K जो होता है आपको पता है प्रीफिक्स है और K की वैल्यू होती है 10⁻3। तो अगर 10⁻3 यहाँ पर लिख देंगे हम तो 10⁻3 और 10⁻24 तो कितना हो जाएगा जी? 10⁻27। यानी कि मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 6 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁻24 kg। या फिर ग्राम में कितनी होगी? 6 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁻27 ग्राम। तो जी उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने मार्कर से हेडिंग देनी है किस चीज़ की? डायग्राम की आपने हेडिंग देनी है, इन्वर्टेड कॉमास लगा देना है और उसके बाद आपने डायग्राम बना देनी है। डायग्राम क्या बना देनी है डियर स्टूडेंट्स? ये मैंने तो वैसे हैंड से बनाई है लेकिन आपने प्रकार से बना देनी है, प्रकार की मदद से। और जी बिल्कुल आपने गोल दायरा बना देना है। दायरे का मतलब है ये आपने ज़मीन बना दी। क्या बना दी? ज़मीन, यानी कि अर्थ आपने बना दी। और ये सेंटर है जी, और ज़मीन के ऊपर ये एक ब्लॉक मौजूद है, ये एक बॉडी है जिसका मैस है M, ये पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? मैस ऑफ अर्थ हमने फाइंड करना है। तो उसके बाद आपने सेंटर से लेकर यहाँ तक ये जो इस मैस का फासला है ज़मीन की सतह पर पड़ा हुआ है तो इसको हम कैपिटल R का नाम देंगे। कैपिटल R मतलब यानी कि अर्थ का रेडियस, ज़मीन का रेडियस जो होता है उसको हम बड़े R से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इस मैस और ज़मीन के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? R यानी ज़मीन के रेडियस के बराबर। उसके बाद इस बॉडी का मैस जो M है तो उसका वज़न कहाँ है? वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये साइन ऑफ एरो से हमने दिखाया हुआ है, ये इसका वेट। और उसके बाद हमने लिख देना है ME। M की का मतलब कि ज़मीन का मैस। उसके बाद ये छोटे m का मतलब है उस बॉडी का मैस जो ज़मीन की सतह पर मौजूद है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? यानी कि ये डायग्राम हमारी लेबल हो चुकी। फिर आप मार्कर से हेडिंग देंगे जी एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देने के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास लगा देने हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने लिखना है क्या? आपने पहले दिस इम्प्लाइज का साइन लगा देना है मार्कर से, इससे ज़रा अच्छा इंप्रेशन बनता है। और फिर आप लिख देंगे कंसीडर आ बॉडी ऑफ मैस M। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस M, यानी कि ये वाला बॉडी जिसका मैस M है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस M प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एज शोन इन फिगर। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया। आपने क्या लिखना है डियर स्टूडेंट्स? कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस M एज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एज शोन इन फिगर। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? फिर आपने कहना है लेट द मैस ऑफ द अर्थ बी ME। यानी कि मैस ऑफ अर्थ को अगर हम ME से रिप्रेजेंट करें जो कि हमने अभी फाइंड करना है तो फिर आपने क्या कहना है? और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मज़ीद आप लिख देंगे कि और उसके अलावा कि मैस ऑफ अर्थ जो है वो ME है एंड और मज़ीद जी फिर आपने क्या लिख देना है डियर स्टूडेंट्स? रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का रेडियस जो है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर देना है? ऑफ द अर्थ BR। अगर ज़मीन का रेडियस कितना हो? R हो। तो जी फिर आप क्या लिखेंगे? तीसरे नंबर पर आपने लिख देना है द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी
विल आल्सो बी इक्वल टू द आर यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि बॉडी का जो डिस्टेंस होगा वो ज़मीन के रेडियस के ही बराबर होगा, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर के इक्वल। फिर आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द आइजैक न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक, जो इस चैप्टर में हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपने उसका हिंट देना है कि जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डियर स्टूडेंट्स कैसे था, वो कुछ ऐसे था जो हमने पढ़ा था कि F इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वेयर, F इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वेयर, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके बराबर होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m1 पहले बॉडी का मास, m2 दूसरे बॉडी का मास, और डी स्क्वेयर का मतलब उनके जो सेंटर्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस का स्क्वेयर। तो ये था, लेकिन हम यहाँ पर कैसे लिख देंगे, F इक्वल्स टू जी m1 की जगह डियर स्टूडेंट्स हम लिख देंगे m छोटा m, और m2 की जगह लिख देंगे हम me यानी कि मास ऑफ द अर्थ, और d की जगह पर हम लिख देंगे r, और स्क्वायर वैसे का वैसे, यानी कि F इक्वल्स टू जी me ओवर r स्क्वायर, और जी इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन 1 का। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने बताना है कि जो बॉडी का जो वेट है, ये जो बॉडी जिसका मास m है, इसका जो वेट है ना, वो इसका वेट जो w है वो फोर्स जो ज़मीन जिस फोर्स से अपनी तरफ इसको खींच रही है वो फोर्स उसके वज़न के बराबर होगी, और वज़न का फार्मूला क्या होता है रिलेशंस, W इक्वल्स टू mg, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो इस बॉडी पर लग रही है वो उसके वज़न के बराबर हो गई, यानी F इक्वल्स टू mg। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है, समझ लें इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, F इक्वल्स टू mg। उसके बाद हम लिखेंगे जी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे तो दोनों इक्वेशन F के इक्वल हैं, तो मतलब राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, यानी कि हम लिख देंगे जी me ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स टू mg, ऐसे जी me ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स टू mg। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, हमें me चाहिए, तो अगले एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, जी me ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल g। हमें me चाहिए तो g ओवर आर स्क्वायर इधर है, उधर जाकर उलट जाएगा, यानी उधर जाकर हो जाएगा आर स्क्वायर ओवर जी, जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड, यानी कि ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3, क्या आ गई, me मास ऑफ द अर्थ इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर ओवर जी। डियर स्टूडेंट्स याद रखना है आपने, मास ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, me इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर ओवर जी, ये है जी थर्ड इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आप लोगों को और इजाफा करता चलूँ, आप लोगों ने सबसे पहले हेडिंग देनी है मास ऑफ द अर्थ की, और उसके बाद दूसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने मार्कर से हेडिंग दे देनी है फार्मूले की। तो फार्मूले की हेडिंग देकर आपने मास ऑफ अर्थ का फार्मूला भी लिख देना है, ये वाला शुरू में पहले आपने लिख देना है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने ये वाला फार्मूला कैलकुलेट करना है। कौन सा फार्मूला, me इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी, जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी, ये आपने लिख देना है, यानी कि आपके माइंड में पहले से ही आ जाएगा कि हमने ये वाला फार्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ अर्थ की हेडिंग देने के बाद, वो फिक्र लिखने के बाद आपने फौरी तौर पर हेडिंग देनी है फार्मूले की, ये फार्मूला लिख देना है, डायग्राम की हेडिंग देकर डायग्राम बना देनी है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देकर यहाँ तक जो हमने डिस्कस कर लिया था, कहाँ तक, इक्वेशन नंबर 3 तक। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, आपने लिख देना है कि पुटिंग वैल्यूज़। तो जी याद रखना है आपने, जी मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी सतह पर, ज़मीन की सतह पर सरफेस ऑफ अर्थ के करीब जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कितनी होती है 10, और जी रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, आर मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ वो होता है डियर स्टूडेंट्स 6400 किलोमीटर्स। तो लेकिन 6400 किलोमीटर्स जो है डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलो मीन्स 10⁻³ और डेसिमल इधर है, तो जब 3 बार पीछे लाएंगे 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा जी 6.4 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁻³ लेकिन किलो का मतलब 10⁻³, तो जवाब कितना आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁻⁶ मीटर्स, यानी रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है डियर स्टूडेंट्स 6400 किलोमीटर्स, यानी कि हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं 6.4 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁻⁶,
तो जी की जगह पर हमने क्या लिख दिया 10 और आर की जगह पर हम लिख देंगे 6.4 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁻⁶ और ये वाला स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उसकी वैल्यू कितनी होती है आपको याद होनी चाहिए 6.673 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁻⁻11 और यूनिट साथ में क्या आता है डियर स्टूडेंट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर अभी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब इन कैलकुलेशंस को हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब वही वाला आ जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, यानी कि फिर आपने दिस इम्प्लाइज का साइन लगाकर लिख देना है कि मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 6.0 या फिर 6 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁻24 किलोग्राम। तो जी स्टैंडर्ड यूनिट में ये आ जाएगा, लेकिन अगर ग्राम में फाइंड करना हो तो वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁻27 ग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। आखिर में मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं कि मास ऑफ अर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है ग्रेविटेशन 9th क्लास फिजिक्स में। सबसे पहले आपने अगर ये लॉन्ग आपके पेपर में आ जाए तो आपने मास ऑफ अर्थ की हेडिंग देकर वो 2 फिक्रे लिख देने हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने फार्मूले की हेडिंग देकर फार्मूला लिख देना है डियर स्टूडेंट्स मास ऑफ अर्थ का। तीसरे नंबर पर आपने डायग्राम की हेडिंग देकर डायग्राम बना देनी है। चौथे नंबर पर आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देकर ये चंद लाइनें लिख देनी है और उसके बाद आपने इक्वेशन 1 फिर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने के बाद आपने इक्वेशन 3 निकाल लेनी है, यानी कि मास ऑफ अर्थ का आपके पास फार्मूला आ जाएगा। तो मास ऑफ अर्थ के फार्मूले में जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, आर जो है कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ है और जी कैपिटल जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इनकी वैल्यूज जब हमने पुट की तो हमारे पास जवाब आ गया क्या मास ऑफ अर्थ का ME स्टैंड्स फॉर मास ऑफ अर्थ। जवाब आ गया 6 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁻24 किलोग्राम या 6 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁻27 ग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपने ऑनलाइन टीचर मेहरान अली को दीजिए इजाज़त। सुपुर्द मौला, पाकिस्तान पाइंदाबाद।